दोस्तों, निशा का रिश्ता आया तो निशा के मम्मी पापा ने फौरन हाँ कर दिया, क्योंकि वो लोग बड़े पैसे वाले थे। लेकिन जब निशा शादी करके बेंगलोर जा रही थी, तब निशा के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में निशा सपने में भी नहीं सोची थी। फिर निशा को अपने पति और उसकी बहन की सच्चाई जान उसके होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं बी सिंह। आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूं, वह कर्नाटक की कहानी। पूरी करने से पहले बस एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, निशा का जन्म कर्नाटक के एक गांव में हुआ था। निशा के मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करते थे। इसका एक कारण ये भी था कि निशा अपने मम्मी पापा की अकेली संतान थी। उसकी पढ़ाई गांव से हुई और पीयूसी की परीक्षा के बाद निशा के मम्मी पापा ने पढ़ाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो लोग काफी गरीब थे। जैसे ही निशा 18 साल की हुई तो उसकी शादी की चर्चा उसके मम्मी पापा करने लगे। सब कुछ काफी सही चल रहा था। दशहरे में निशा अपने दोस्तों के साथ मैसूर के किले में घूमने गई थी। वहां पर एक लड़का जो देखने में बहुत अच्छा था, वो निशा को देखे जा रहा था। दोस्तों, निशा उसको देखा और आगे निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद वह लड़का निशा से टकरा गया और वो एक दूसरे को देखने लगे। दोस्तों ने निशा को खींच लिया। फिर अचानक उस लड़के ने निशा का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैंने तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। दोस्तों, निशा को भी पता नहीं क्या हो गया, वो उसमें खोई जा रही थी। उसने निशा के कूल्हे पर अपना हाथ रख दिया और अपनी आंखों को मिलाते हुए फोटो के पास अपने होठ को लाने लगा। निशा जब पूरी तरह से खो गई तो अचानक निशा के दोस्त वहां आए और उसे खींच लिया। निशा के दोस्त परेशान थे और वो सवाल कर रहे थे कि आखिर वो उसके साथ क्या कर रही थी। निशा जब पूरी तरह से खो गई तो अचानक निशा के दोस्त वहां आए और उसे खींच लिया। निशा के दोस्त परेशान थे और वो सवाल कर रहे थे कि आखिर वो उसके साथ क्या कर रही थी। इसका निशा के पास कोई जवाब नहीं था। उसे खुद नहीं पता था कि ये सब कैसे हो गया था। दोस्तों, उसकी बस छूट गई। सारा प्रोग्राम खत्म करने के बाद वो लोग बस स्टॉप पर आए तो पता चला उस लड़के के चक्कर में उसके गांव की आखिरी बस निकल गई थी। उसके दोस्त उस पर चिल्लाने लगे। फिर सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि वही लड़का अपनी कार लेकर आया और सभी लोगों को गांव छोड़ने के लिए बोला। सभी दोस्त उसके साथ चल दिए और रास्ते में बातें भी हुई। दोस्तों, वो लड़का निशा के ही जाति का था और बेंगलोर में वो अपने माता पिता और एक छोटी बहन के साथ रहता था। वो लोग काफी अमीर थे। जब वो लोग निशा के घर रिश्ता लेकर आए तो निशा के माता पिता तुरंत शादी के लिए राजी हो गए। 1 महीने बाद उन दोनों की शादी हो गई और फिर शुरू हुआ निशा के जिंदगी का सबसे डरावना खेल। वो दोनों लोग बेंगलोर के लिए घर से निकले थे। रास्ते में उसने निशा का मोबाइल मांगा और निशा ने मोबाइल दे दिया। फिर उसने निशा को गाड़ी से उतरने के लिए कहा। दोस्तों, जब निशा गाड़ी से उतर गई तो उसने एक पेड़ से गाड़ी को टकरा दिया और जलती हुई गाड़ी छोड़कर वहां से जल्दी भाग आया। उसने कहा, मर गई हो तुम। निशा उससे इस सब का कारण पूछा तो उसने कहा कि तुम अब मर गई हो और तुम्हारे माता पिता भी अब यही सोचेंगे। यही तो मैं चाहता था। हम लोगों ने झूठ बोला था। निशा को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी लोग ट्रेन में थे। तभी निशा के पति और उसकी बहन दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। दोस्तों, निशा इस बात का विरोध किया कि ये आपकी बहन है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो।
तो उसने एक जोरदार थप्पड़ लगाया। इस बात को जैसे ही उन लोगों ने बताया तो निशा को भगवान पर से विश्वास उठ गया। निशा ने पूछा कि फिर मुझसे आपने शादी क्यों की? फिर निशा के पति ने कहा कि तुमसे शादी सिर्फ सेक्स करने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए की है। एक नौकर से ज्यादा तुम कुछ भी नहीं हो। इतना सुनकर निशा ट्रेन से भागने लगी और उसे पकड़कर बैठा दिया गया। दोस्तों, घर जाकर निशा की मर्जी के बिना उसके पति ने बच्चों के लिए उसके साथ रेप करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में निशा प्रेग्नेंट हो गई तो सारा परिवार खुश हो गया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो उसको निशा से छीन लिया गया। एक रात जब सब लोग सोए हुए थे तो निशा की सास आई और बोली, हमने तुमको बहुत यातनाएं दी, ये लो अपनी बच्ची और कुछ पैसा दिया और बोली यहाँ से दूर चली जाओ। दोस्तों, निशा की जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी थी। वो अपने बच्चों के लिए जी गई और वहां से केरल जाकर दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर दी। यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह की कहानी लाता रहो। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।